नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है काक है, और ये कक्षा 6 के लिए बनाया गया लेसन प्लान है। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेसन प्लान स्टार्ट करने से पूर्व देखिए, जो बच्चा चैनल पर नया हो वो बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम जब भी इस लेसन प्लान को जब भी कक्षा के अंतर्गत जब पढ़ाने जाएंगे तो सबसे पहले आपको जब भी कक्षा के अंतर्गत जब प्रवेश करते हो सबसे पहले आपको श्यामपट्ट कौशल दिखाना होता है, जिसमें सबसे ऊपरी आप लिखोगे विद्यालय से नाम, यानी किस विद्यालय के अंतर्गत पढ़ा रहे हो उस विद्यालय का नाम आपको लिखना है, और किस कक्षा के किस कालांश और किस विषय के अंतर्गत उसको पढ़ा रहे हो। ये सभी चीज़ें लिखने के बाद आपको यहाँ पे दिनांक, किस दिवस को पढ़ा रहे हो और कितना आपका अवधि समय है जिसके अंतर्गत आप ये पढ़ा रहे हो। उसके बाद ध्यान रखना, प्रकरण का नाम आप जब भी लिखो तो प्रकरण का नाम स्टार्ट में आपको नहीं लिखना है। प्रकरण का नाम आपको उद्देश्य कथन करते हैं तब लिखना है, उससे पूर्व नहीं लिखना है। उसके बाद बढ़ते हैं, देखिए उद्देश्य से संबंधित किसी भी लेसन प्लान को जब आप पढ़ते हैं पढ़ाते हैं बच्चों के सामने तो सबसे पहले उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। जो सामान्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ये हमारे विषय से संबंधित होते हैं, जिसमें बात करें छात्रेषु संस्कृत भाषा में प्रति अनुरागोत्पादनम, छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है। छात्रेषु संस्कृत गद्यम प्रति अभिरुचि जागरण, छात्रों में संस्कृत गद्य के प्रति अभिरुचि जागृत करनी है। छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, छात्रों के शब्दों का भंडार होता है। मस्तिष्क में बहुत से शब्द होते हैं, लेकिन उसमें आज के पाठ के अकॉर्डिंग नए शब्दों का बच्चों में ग्रहण करवाते हैं। छात्रे गद्यगत दर्शनानुगुणम सबकीय जीवने आचरणाय प्रेरणा प्रदान, बच्चों को जो आज हम विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित क्या बच्चों ने देखा है, क्या दर्शन किया है, उससे संबंधित अपने जीवन में आचरण करना है। उसके बाद बात करें छात्रेषु संस्कृत गद्यांशस्य अर्थग्रहण क्षमताया विकास है, छात्रों में आज हम जो संस्कृत गद्य का जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उससे संबंधित अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का बच्चों में विकास करना है। उसके बाद बढ़ते हैं विशिष्ट उद्देश्यानि, विशिष्ट उद्देश्य यानी वो उद्देश्य होते हैं जो हमारे प्रकरण शीर्षक या मैं कहूँ टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। इसमें पहला देखें, सर्वे छात्रा काक विषय ज्ञास्यन्ति, सभी छात्र काक जो आज का पाठ है उससे संबंधित जान पाएंगे। सर्वे छात्रा नवीन शब्दाना में ज्ञान करणम, सभी छात्र क्या है नवीन शब्दों का ज्ञान कर पाएंगे। कहानी माध्यमेन सबकीय जीवनी आचरणम प्रधानम, इस कहानी को पढ़ने के बाद इस कहानी के माध्यम से अपने जीवन में क्या कुछ ग्रहण करना चाहिए, कौन सा आचरण ग्रहण करना चाहिए, ये बच्चों में क्षमता उत्पादित करनी है। परिश्रम सर्वोपरि अस्ति लक्ष्यम प्राप्तस्ते, यानी लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो परिश्रम सबसे ऊपरी माना जाता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं, देखिए शिक्षण सहायक सामग्री जिसे हम टीचिंग एड कहते हैं, इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पाठ्य योजना पढ़ाते समय सहायक रूप में काम आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, टीचिंग एड कहलाती है। जिसमें सुधाखंड आपका क्या हो गया, चौक हो गया, श्यामपट्ट आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्जनी आपका डस्टर हो गया, संकेतिक आपका पॉइंटर हो गया, और आकुंचन फल कम होता है वो आपका सामान्य जो लपेट फलक होता है उसे ही संस्कृत में विशेषता आकुंचन फल कम लिखा जाता है। उसके बाद बात करें पूर्व ज्ञानम, तो देखिए पूर्व ज्ञानम में सबसे पूर्व ये किया जाता है कि छात्र अध्यापक जब पढ़ाता है पाठ्य योजना को तो बच्चे से उस प्रकरण से संबंधित कितना ज्ञान है या कितना ज्ञान नहीं, ये जानना ही पूर्व ज्ञान कहलाता है, जिसे हम प्रीवियस नॉलेज कहते हैं। इसमें देखिए प्रस्तावना करता है छात्र अध्यापक बच्चों को ज्ञान जानने के बाद। उसके बाद देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न में छात्र अध्यापक कुछ प्रश्न करता है, और ये प्रश्न किए जाते हैं अपने टॉपिक या अपने शीर्षक को निकलवाने के लिए। उसके बाद छात्रा क्रिया में छात्र छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है, जिसमें बालका पहला प्रश्न देखिए, बालका के रंगम पक्षिणा दृष्टवंत है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है ना, ठीक है, के यहाँ पे के रंग है पक्षिणा दृष्टवंत है, यानी बालक कौन कौन से रंग के पक्षियों को देखता है। तो श्वेत है कृष्णम च, ठीक है, श्वेत यानी जो सफ़ेद है उन पक्षियों को भी देखता है, काले पक्षी हैं वो, इसमें चाहो तो आप और भी रंग लिख सकते हो क्योंकि बच्चा तो हर पक्षियों को देख सकता है। ठीक है, जैसे मोर होता है, ठीक है, तो वो नीले कलर का इत्यादि जो भी कलर, हरा पीला नीला कुछ भी लिख सकते हो ना। बाकी अपने प्रकरण के अकॉर्डिंग अपने को जो कलर चाहिए इसमें जो पक्षियों का वो कृष्ण वर्णम चाहिए, तो कृष्ण वर्ण से पक्षिणाम नामानी, यानी जो काले रंग के जो पक्षी हैं उनके नाम लिखिए। तो इसमें बच्चा बताता है कि कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है, और भी अगर पक्षियों को कुछ नाम बच्चों को याद होते हैं तो वो भी यहाँ पे लिख सकता है।
तीसरा प्रश्न देखिए, काकः विषय भवन्तः के जानन्ति, यानी काकः विषय यानी काकः यानी कौवे के विषय में आप और क्या क्या जानते हैं। तो बच्चे से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चा इसमें मौन कभी नहीं रहता है, विशेष ध्यान रखें। जैसे कि मैंने पिछली पुरानी पाठ्य योजना में भी ये बताया कि बच्चा इसमें कभी मौन नहीं रहता। कई बच्चे क्या है, इसको शांत कर देते हैं, मतलब बच्चों को मौन यहाँ पे कर देते हैं, अब समझते हैं कि बच्चा समस्यात्मक हो जाए। ठीक है, आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो छात्र केंद्रित यानी बाल केंद्रित है। तो बच्चों से संबंधित बच्चा मौन कभी नहीं रह सकता, क्योंकि हर चीज़ अपने को, जैसे कि इस पाठ्य योजना में भी आप समझ सकते हैं। तो इस पाठ्य योजना में पूर्व में हमने ज्ञात कर लिया कि बच्चे से टॉपिक से संबंधित पूर्व ज्ञान है, बच्चों को प्रवेश नॉलेज है। अगर बच्चों को प्रवेश नॉलेज है तो बच्चा यहाँ पे शांत कैसे रहेगा, प्रवेश नॉलेज के अकॉर्डिंग कुछ तो बताएगा ना। तो यहाँ पे बच्चा संभावित उत्तर देता है। और बच्चे को जहाँ पे संपूर्ण नॉलेज नहीं होता, बच्चा वहाँ पे समस्यात्मक होता है। हर किसी को नहीं होता संपूर्ण नॉलेज, ठीक है, सर्वे सर्वा कोई नहीं होता। तो जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक होता है, छात्र अध्यापक द्वारा अगला बिंदु रखा जाता है उद्देश्य कथनम। इसमें मुख्य रूप से जो प्रकरण का नाम होता है वो बच्चों के सामने निष्कासित किया जाता है, यानी बोला जाता है। और जो प्रकरण का नाम जैसे मैंने बताया था ब्लैक बोर्ड पर खाली रखने को, उसको अब फिल कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रस्तुतिकरणम। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, मुख्य रूप से छात्र अध्यापक द्वारा या छात्र अध्यापिका द्वारा जो विषय वस्तु होती है उस विषय वस्तु का बच्चों के सामने प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यानी जो भी विषय वस्तु होती है बच्चों के सामने यहाँ पे रखी जाती है। और इसमें प्रस्तुतिकरण माध्यम से छात्र अध्यापक बच्चों को निर्देश देता है कि आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसको आप खोल लीजिए, अपनी जो बुक है उसको खोल लीजिए। और आदर्श वाचनम में छात्र अध्यापक जो विषय वस्तु है उसको बच्चों के सामने पढ़ता है, और इस पढ़ते समय विशेष शुद्धता, स्पष्टता, कक्षा के उचित स्वर इत्यादि का सभी का ध्यान रखते हुए पढ़ता है, और बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अनुवाचनम। अनुवाचनम में क्या होता है कि छात्र अध्यापक उन्हीं बच्चों को, दो चार बच्चों को खड़ा करने के लिए कहता है कि आप दो चार बच्चे खड़े हो जाओ और जो मैंने पाठ पढ़ा है उस विषय वस्तु को आप दोबारा से इसको पढ़े, और अन्य बच्चे होते हैं वो ध्यानपूर्वक इसको सुनते रहते हैं। उसके बाद देखिए अशुद्धि संशोधनम। अब वो दो चार बच्चे जब उस लेसन प्लान को पढ़ते हैं, यानी जो विषय वस्तु को पढ़ते हैं, उस विषय वस्तु को पढ़ते समय कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ कर देते हैं। तो छात्र अध्यापक जैसे ही बच्चा अशुद्धियाँ करता है उन अशुद्धियों को ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है, और बाद में बच्चों को ये समझाता है कि आपने यहाँ पे अशुद्धियाँ की है, और इनका अशुद्धियों का छात्र बच्चों के संयोग से ही क्या करता है, संशोधन करता है। तो इसे अशुद्धि संशोधन कहा जाता है। और बच्चे उन जिन्होंने गलतियाँ की है उन गलतियों को सुधार के लिए नोटबुक में नोट करते रहते हैं। अगला बिंदु है काठिन्य निवारणम। इसमें क्या होता है कि बच्चा पढ़ते समय कहीं ना कहीं शब्दों में कठिनता महसूस करता है, और उन कठिन शब्दों को ही छात्र क्या है, छात्र अपने माइंड में बैठा लेता है कि नहीं इन शब्दों का मेरे को मतलब नहीं पता। बाद में छात्र अध्यापक द्वारा उन कठिन शब्दों का निवारण करने के लिए क्या करता है, शब्दों का अर्थ बताता है और उसका वाक्य प्रयोग करके भी बताता है। तो जैसे काक यानी कौवा होता है तो तृष्णा पीड़ित है काक, यानी भूख से जो प्यासा जो कौवा होता है, सॉरी पानी की तरफ से वो प्यासा जो कौवा होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद देखें तृष्णा पीड़ित प्यास है, तो प्यास से व्याकुल जो होता है कौवा, उसकी ये कहानी है जिसके माध्यम से आज, हालांकि ये चीज़ें है जो आपने बचपन में भी बहुत बार सुनी होगी। ठीक है, उसके बाद देखें न अलबत ने यानी नहीं पिया, वराक यानी बेचारा, खंडम यानी टुकड़ा, पाषाण यानी पत्थर इत्यादि जो शब्द हैं, इन शब्दों का क्या है, छात्र अध्यापक काठिन्य निवारण करता है। उसके बाद मौन वाचनम। मौन वाचनम में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा सभी विषय वस्तु पढ़ाने के बाद बच्चों को ये निर्देश दिया जाता है कि आप एक बार शांत रहते हुए इस विषय वस्तु को दोबारा से पढ़ें, यानी इस विषय वस्तु का दोबारा से वाचन करें। और कैसा वाचन करना है, मौन वाचन, यानी शांत रहते हुए इसको पढ़ना है। और स्वयं क्या है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कक्षा का निरीक्षण करती है, यानी बच्चों को देखते पढ़ भी रहा है नहीं। विचार विश्लेषण में स्पष्टीकरण, इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका बच्चों का विचार शक्ति, तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकासार्थम यानी विकास करने के लिए ही ये प्रश्न किए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो प्रश्न किया जाता है, एक या दो प्रश्न कर सकते हैं आप। अद्य वयम कश्यप पाठ्यस्य वर्णनम करोति। इसमें आज हमने किस पाठ का वर्णन किया है, तो बच्चे बताएंगे काक है जो पाठ था उसका वर्णन किया। लेकिन छात्र अध्यापक थोड़ा स्पष्टीकरण के माध्यम से थोड़ा बताता है कि एक है काका तृष्णा पीड़िता जलम ना लभत, कि एक कौवा था, कैसा था, प्यासा था, वो जल के लिए, जल जब नहीं मिलता है तो दूर दूर वृक्ष पर, ठीक है, यहाँ पे जाता है, और वो बेचारा क्या करता है, गांव गांव भटकता है, नगर नगर भटकता है, किसके लिए, प्यासा होने के कारण। तो ये थोड़ा बच्चा समझ पाएगा, इसलिए छात्र अध्यापक थोड़ा डिटेल से स्पष्टीकरण माध्यम से उसको स्पष्ट करता है। उसके बाद देखिए पहला प्रश्न जो कि बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा इसलिए किए जाते हैं कि बच्चों को विषय वस्तु पढ़ाने के बाद कितना समझ में आए ये जानने के लिए कुछ प्रश्न करना ही बोध प्रश्न कहलाता है।
तो छात्रा अद्य वयम कस्य पाठम पठिता, इसमें कि आज हमने किस पाठ को पढ़ा है, तो बच्चा बता देगा इजी है, क्योंकि काके जो पाठ पढ़ा है तृष्णा पीड़ित कै अस्ति, यानी कै आसित, तृष्णा पीड़ित कौन था, ये कहानी रूप में चल रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादातर था का प्रयोग ही होगा। तो काका यानी कौवा कृष्ण तृष्णा पीड़िता था। मूल्यांकन प्रश्न, आप छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं, वो इसलिए किए जाते हैं कि बच्चों का मुख्य उद्देश्य इसमें ये होता है कि बच्चों का आकलन करना होता है। और ये जो प्रश्न किए जाते हैं संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर किए जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न देखिए, स दूरे दूरे किम न लभत, यानी दूर दूर क्या नहीं मिल रहा था, तो जल नहीं मिल रहा था पीने के लिए। दूसरा देखिए, वृक्षात वृक्षम कै गतवान, यानी वृक्ष कौन भटक रहा था, तो काका यानी कौवा। गठे बहु दूरे किम दृष्टम, यानी गढ़े में बहुत दूर क्या दिखा, तो जल दिखा। चौथा प्रश्न देखिए, काका पाषाण खंड कुत्र अक्षिपत, यानी अक्षिपत यानी काका जो पाषाण खंड यानी जो पत्थर के टुकड़े हैं वो कुत्र अक्षिपत, यानी कहाँ गिरा रहा था, वो गठे यानी गढ़े में। पांचवा प्रश्न देखिए, क्षिप्तवान इति शब्द से को अर्थ है, यानी क्षिप्तवान इति शब्द का क्या अर्थ है, तो वो डाला यानी गिराया। उसके बाद देखिए अंतिम जो हमारा बिंदु है गृह कार्य में, इसमें छात्र अध्यापक मुख्य रूप से बच्चों को पाठ का रिवीजन करने के लिए कुछ प्रश्न देते हैं, जिसमें देखिए प्रश्न अद्य पठिता, यानी आज हमने जो पाठ पढ़ा है उसके माध्यम से, यानी माध्यम यानी उसके माध्यम से का शिक्षा मिलती है, यानी क्या शिक्षा मिलती है, लिखित व अन्यतु, सभी बच्चे अपने विचार इस पर लिख के आएंगे कि आज इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे को क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, इसकी PDF की लिंक आपको थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड करके बना सकते हो। किसी बच्चे को कोई नया लेसन प्लान, नई पाठ्य योजना चाहिए तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप विषय वस्तु भेज सकते हैं और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से आपको लेसन प्लान प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की जो पाठ्य योजना थी वो काक है, जो कि संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना थी, जो कि कक्षा 6 के लिए बनाई गई है। तो इस पाठ्य योजना को बना लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। मिलते हैं बाद में।